हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 के चौथे नंबर से सवाल। क्योंकि हम 3 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे तीसरे के, तो देख लेते हैं। कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है कि जो पूछ रहा हो उसी को हम मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो कभी भी नियत भाड़ा दिख जाए तो उसे फिक्स यानी फिक्स भाड़ा, तो देखेंगे, लिखेंगे चौथा नंबर सवाल। तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये है, x रुपये है। अब देखेंगे एक और पूछ रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो दूसरा मानेंगे। वैसे माना प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये है। प्रति का मतलब होता है एक, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अब हम हल्का लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है, 105 रुपये है, 105 रुपये है। तो बस इसको हम हल कर लेंगे। तो नियत के लिए तो फिक्स रहेगा, तो ये हमें ये रहेगा x प्लस, आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर के लिए 1 y मान है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y, और बराबर में टोटल कितना हो जाएगा 105। ये फिक्स है x। कुछ को लग रहा होगा कि x कहाँ से आ गया, x फिक्स है, ये हर एक समीकरण में बनेगा। तो ये बन गया समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट। सेकंड अब देख लेते हैं ऐसे ही। तो कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो वैसे ही लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब इसको बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं। तो x प्लस 15 और 1 किलोमीटर को 1 y माना है, तो 15 किलोमीटर को 15 y, बराबर में कितना कह रहा है 155 रुपये। देख लेते हैं, यही कह रहा था दो, अर्थात हमारे दो समीकरण बन गए। तो ये रहा पहला समीकरण और ये रहा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को एक पास रख लेते हैं। तो रख लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को रखने पर रख लेते हैं पहले। तो समीकरण 1 हमारा देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसी से लिख लेते हैं x प्लस 10y बराबर 105। नीचे कितना लिखा हुआ है, x प्लस 15y बराबर 155। अब हमें बस इसको हल कर लेना है। तो कभी भी अगर सेम दिख जाए, देख सकते हैं यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, एक x। तो कभी भी अगर सेम दिख जाए ऊपर, मतलब समीकरण 1 में भी और 2 में भी, तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करके हल कर लेते हैं। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, तो इसे घटा लेते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर प्लस का x है, नीचे माइनस x है, घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अब हमें इस चिन्ह से मतलब नहीं है जो पहले था, ये प्लस का 10y है, ये माइनस का 10y, यानी घटेगा।
तो अलग अलग जब चिन्ह हो तो घट जाता है। तो 15y में 10y घटे तो 5y आ जाएगा, लेकिन खास बात रखते हैं चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो 15 बड़ा है तो 15 माइनस है। बराबर का चिन्ह वैसे ही लगाएंगे। इन दोनों में देखेंगे तो 155 में हमें कितना घटा, एक तो वही रहेगा। 55 में सिर्फ समझे 55 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। लेकिन याद रखेंगे चिन्ह बड़ी संख्या का। तो माइनस से माइनस बराबर में कट गया और 5 के पहाड़ हम 50 10 बार में मिल जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 50, 5 दहम 50। ये y हमने किसको माना था, हम अच्छे से देख सकते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर अगर हम चल रहे हैं तो कितना रुपए लगेगा 10 रुपये। अब हम नियत भाड़े को निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं y का मान चाहे समीकरण 1 में रखा लें या 2 में तो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लेते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर में 105। तो x की जगह हमें कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा प्लस 10 और गुणे ये साथ में दी हो मतलब गुणे में होता है। तो गुणे y की जगह कितना कर देना है 10, क्योंकि हमने y बराबर 10 निकाला है, बराबर में 105। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 दहम 100 बराबर में 105। अब हमें क्या करना होता है, जो उस तरफ हो उसे वही रखते हैं। तो x बराबर x का मान निकाल ले, तो उधर क्या है 105। अब ये प्लस का 100 है, उधर ही भेज देंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा। तो हमें ये अच्छे से पता है कि 105 में 100 घटेगा तो 5 आ जाएगा। तो हमें फिक्स भाड़ा कितना माना था x, तो जो फिक्स भाड़ा है वो 5 रुपये है, जबकि नियत वो जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो 10 रुपये है। अब हमसे पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करे तो कितने रुपए देना पड़े। तो वही नियम रखेंगे 25 के लिए, तो x प्लस 25y बनाएंगे 25 किलोमीटर के लिए। तो 25 किलोमीटर तो वैसे ही निकाल लेते। x की जगह हमें कितना रखा देना है 5 प्लस 25 गुणे 10 की जगह कितना, y की जगह हो जाएगा 10। तो 5 प्लस 25 एक अन्नम 25, 0 वैसे ही आ जाएगा। तो देख सकते हैं 250 और 5 यानी 255 रुपये हमें उसे यानी 25 किलोमीटर देने पड़ेंगे। 25 किलोमीटर वाले जाने के लिए 250 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस सवाल को हम सीख चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहुत ही इजी होते हैं ये, टोटल सवाल सब 8 में दिए हुए हैं और 10 की बुक है, सोच लो। तो देख लेते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो पूछे इन सवालों में वही माना जाता है। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो मानेंगे माना भिन्न बराबर x/y है। अब हमें पता होना चाहिए कि x/y तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो देख लेते हैं कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रहा है सवाल। तो लिखेंगे, अब हल कर रहे हैं तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देख सकते हैं कह रहा है सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यही है हमारी भिन्न। तो पहले भिन्न हमें नोट करना होता है। तो लिखेंगे x/y। भिन्न अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 2 जोड़ दिया और इसमें भी 2 जोड़ दिया, अंश और हर दोनों में। तो कह रहा है जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब उसको बराबर में लिखेंगे, कितना हो जाती है 9/11। अब हल कर लेते हैं। तो कैंची गुणा करा लेंगे। 11 का गुणा x से होगा तो 11x आ जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर में 9 का y से होगा तो 9y हो जाएगा, प्लस का 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ रख लेते हैं, या ऐसा करें कि अगर हम डायरेक्ट अगर x और y के मान से निकालना हो तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो निकाल लेंगे 11x बराबर 9y
प्लस का 18, उधर ही है, जो उधर हो उसको वही रखा करें। ये प्लस का 22 है, उधर चला जाएगा माइनस का 22। तो 11x बराबर हो जाएगा 9y। अब इन दोनों में घटा लेते हैं 18 और इनमें दोनों में देख सकते हैं दोनों में चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटा देते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का। तो 22 में 18 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का ये रहा। अब हमें क्या कर लेना है कि x का मान निकाल लेना है। तो बराबर में जो हो वही रखो, 9y माइनस का 4। और ये 11 गुणे में है, साथ में मतलब गुणे में, तो चला जाएगा भाग में। ये रहा हमारा x का मान। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो लिख लेते हैं, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है, 6 हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो लिख लेते हैं, पहले भिन्न वही लिखेंगे x/y। अब हमको दोनों में कितना जोड़ना है, 3। तो इसमें भी 3 जोड़ दिया और इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो कितना हो जाना चाहिए, 5/6। हल कर लेते हैं, 6 का x से होगा तो 6x हो जाएगा, प्लस का 6 18 बराबर में 5 का y से होगा तो 5y हो जाएगा, और प्लस का 5 15। अब इसको सही से लिख लेते हैं, 6x इसको ले आते हैं माइनस का 5y। ABCD वालों को एक तरफ, ये प्लस का 5y था, इधर उठ के आ गया तो माइनस का 5y। अब उधर जो बचा हो उसको वही रखेंगे, तो उधर 15 बचा है, वही है। ये प्लस का 18 उधर चला जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब 6x माइनस का 5y बराबर में, इधर देख सकते हैं माइनस का 3 आ जाएगा, घटेगा तो। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड नंबर समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 दे दिया और इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से हम समीकरण 2 में x का मान रखा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो रख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमें अच्छे से पता है कि समीकरण 1 से हम निकाले हैं तो 2 में रखाना ही पड़ेगा। तो समीकरण 2 देख सकते हैं कितना आया है, 6x माइनस का 5y और बराबर में माइनस का 3 रखा लेते हैं। 6 तो वही रहेगा, x की जगह हमें कितना रखना है, 9y माइनस 4 और बटे में 11 माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। हल कर लेते हैं, तो गुणा कराएंगे, 9 छक्का 54 की 54 आ जाएगा, 54y माइनस 6 चौका 24 हो गया और बटे में 11 ही रहेगा, माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। अगर किसी में नीचे अंश कुछ ना दिखे तो 1 लिख लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका कैंची गुणा। कैंची गुणा का मतलब 1 का इधर हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो कर लेते हैं, तो लिखेंगे 54y माइनस 24। 1 से गुणा करने का मतलब कुछ भी नहीं होता, वही उठ के आ जाता है, माइनस 11 × 5 = 55 हो जाएगा और y वैसे ही आ जाएगा। और नीचे नीचे गुणा होता है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। तो 11 का नाम 11 हो गया, बराबर में कितना है, माइनस का 3। नीचे 1 मान के कैंची गुणा करा लेते हैं। तो हल कर लेते हैं, 1 का पूरा वही आ जाएगा। तो 54y माइनस का 24 माइनस का 55y और बराबर में माइनस का 33 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको हम चाहे एक पास रख ले, 54y माइनस का 55y माइनस 24 बराबर में माइनस का 33। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं आसानी से। 54y में 55y घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1y, वो भी माइनस का। 1 को लिखा नहीं जाता तो सिर्फ y लिख देंगे और चिन्ह बड़ी संख्या, बड़ा 55 था
और माइनस का कितना इधर बचा 24, बराबर में उधर है माइनस का 33। तो माइनस का y तो इधर ही रखेंगे, उधर भेज देंगे तो उधर जो हो वही रहता है, तो माइनस का 33 ही रहेगा उस पक्ष में, और ये माइनस का 24 उधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ये हो गया। अब इधर हम थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं इधर, तो देख सकते हैं ये माइनस का y ही रहेगा। बराबर में हम बात करेंगे तो इन दोनों में घटा लेते हैं, तो बड़े में छोटा घटाया जाता है, तो यहाँ 33 में 24 घटाना, या ऐसे समझ ले कि 24 और 6 होता है 30, और 30 3 33, डायरेक्ट 9 आ जाएगा, या उस तरह से कर लेते तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया 9। अब अगर हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख लेते हैं। तो देख सकते हैं समीकरण 1 था x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11। तो x बराबर 9 और 7 में दिए मतलब गुणे में, तो 9 ही आएगा क्योंकि y का मान हम 9 निकाल चुके हैं, माइनस का 4 और बटे में 11। तो x बराबर 9 9 81 और माइनस का 4 बटे 11। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 77 बटे 11। तो 11 सत्ते 77, तो x बराबर कितना आ गया 7। ये रहा हमारा x का मान, और y का मान हमारा आया है 9। अब हमारी भिन्न जो पूछ रहा था, तो भिन्न हमने क्या माना था देख सकते हैं। तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y माना था, तो x की जगह आया है 7 और y की जगह आया है 9। मतलब हमारी भिन्न कितनी बन जाएगी 7 बटे 9। अगर हम इसकी उत्तर की जांच कराना चाहें तो करा लेते हैं, बहुत ईजी होते हैं, तो देख लेते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच बहुत ईजी होती है। तो उत्तर की जांच में हमें यही है 7 बटे 9 पहले लिख लेना भिन्न को। अब हमसे कहा था पहली कंडीशन में कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दे 2, तो वो 9 बटे 11 हो जानी चाहिए। ये तो वही होना जाएगी 9 बटे 11, देख सकते हैं, यानी 9 बटे 11 होनी चाहिए, तो ये वही हो जाएगी 9 बटे 11। 9 बटे 11 बराबर 9 बटे 11। अगर दोनों पक्ष बराबर हों तो हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट होता है। सेकंड कंडीशन से अगर हल करना हो तो सेकंड से भी हल कर लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, 6वां नंबर सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु मानेंगे तो माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x है, x वर्ष है, जबकि पुत्र की क्या आ जाएगी, पुत्र ऐसे लिख देंगे बराबर y वर्ष है, वर्ष मतलब साल। अब जो कंडीशन कहेगा उसके अनुसार हम हल कर लेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो कह रहा होगा हल करेंगे। तो इसमें नियम क्या होता है कि एक तरफ पिता को लिखेंगे जैकब और एक तरफ हम पुत्र को लिख लेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुना कौन हो जाएगा जैकब। तो अब लिख लेते हैं एक तरफ जैकब
और एक तरफ पुत्र। ऐसे सवाल बहुत ईजी होते हैं, ये सब कक्षा 8 में भी है, पूरी एक्सरसाइज है कंप्लीट। तो एक तरफ जैकब की तरफ हम x लिख लेंगे, जबकि पुत्र की तरफ y, क्योंकि हमने जैकब को x माना, पुत्र को y, और इन दोनों में बराबर का चिन्ह लगा लिया जाता है। खास बात ये होती है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, देख सकते हैं तो दोनों 5, अभी क्योंकि x और y माना है तो 5 वर्ष बाद दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे, तो 5 इसको भी जोड़ देंगे और 5 इसमें भी जोड़ लेंगे। अब हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों को बराबर करना है, तो अगर कोई गुना होगा तो उसकी तरफ ना करके दूसरे की तरफ करेंगे, या जोड़। देख सकते हैं कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो कौन 3 गुना हो जाएगा? जैकब। तो जैकब में यदि हम 3 का गुणा कर देंगे तो यह और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम गुणा करेंगे किसकी तरफ? पुत्र की, ताकि हमारा क्या हो जाए? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 3, चाहे इधर कर ले कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कि हमेशा याद रखेंगे छोटे की तरफ गुणा कराएंगे ताकि बराबर हो जाए, क्योंकि ये 3 गुना था तो ये और ज़्यादा हो जाता। बराबर करने के लिए ये किया है। तो हल कर लेते हैं, x + 5 बराबर 3 का गुणा y से होगा 3y + 3 × 5 = 15। हल कर लेते हैं तो x बराबर में जो हो उधर वही रखो, 3y + का 15 और ये माइनस का प्लस का 5 है तो उधर जाएगा -5। तो x बराबर हो जाएगा 3y + का 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट नंबर समीकरण हो गया। अब हम देख लेते हैं सेकंड नंबर समीकरण। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी थी, ये हमें ध्यान रखना है। तो हल कर लेते हैं। वैसे ही बिल्कुल सेम, एक तरफ पिता को मानेंगे यानी जैकब रहेगा और एक तरफ उसका पुत्र हो जाएगा। दोनों में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पिता को माना है x, पुत्र को माना है y। अब हमें पता है 5 वर्ष पूर्व, तो अभी से चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान आयु क्योंकि पूछ रहा है। तो अभी से 5 साल पहले दोनों 5 साल कम रहे होंगे, तो 5 ये कम हो गया और 5 ये कम हो गया। कम मतलब घटाओ और अधिक मतलब जोड़, तो कम कर दिया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 गुना कौन था? जैकब। तो हम बराबर का चिन्ह लगाए हैं, तो जैकब की तरफ न गुणा करके किसकी तरफ कराएंगे? पुत्र की तरफ, ताकि हमारा बराबर हो जाए। इससे सवाल आ जाएगा तुरंत। तो देख लेते हैं, x - 5 बराबर 7 का y से होगा तो 7y हो जाएगा, माइनस का 7 बना 35। तो अब लिख लेंगे x, उधर जो हो पूरा समीकरण उसको वही रख लेते हैं, 7y माइनस का 35। ये माइनस का 5 है, उधर चला जाएगा प्लस का 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7y, और इन दोनों में घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। 35 में 5 घटेगा तो 30 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखा लेते हैं, तो आ जाएगा आंसर। तो लिख लेते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख लेते हैं। तो समीकरण 1 से, तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 में रखना है, यही है समीकरण 2। तो x बराबर 7y माइनस का 30। अब क्या करेंगे, x की जगह देख सकते हैं कितना आया है हमारा यहाँ पर, 3y + 10। तो लिखेंगे 3y + 10 बराबर में उधर कितना है, 7y
माइनस का 30। अब हम क्या करेंगे कि y को एक तरफ कर लेते हैं, गिनती को एक तरफ। तो ये 3y इधर से कर रहे हैं तो ये इधर ही रहेगा। ये प्लस का 7y है, इधर आ जाएगा माइनस का 7y हो जाएगा। तो उधर क्या है, उधर 30 बचा है, उसको उधर ही रखते हैं। और ये प्लस का 10 है, इधर आ जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। हल करेंगे तो 3y में 7y घटाएंगे तो 4y आ जाएगा। और याद रखें चिन्ह बड़ी संख्या, तो बड़ा 7 था। उधर जब दोनों में सेम चिन्ह हो तो चिन्ह वही रहता है, संख्या जुड़ जाती है। 30 10 हो जाएगा 40। माइनस से माइनस हम काट देंगे तो आ जाएगा 4y बराबर 40। अब 4 के पहाड़ा में हम काट सकते हैं तो 4 दहम हो जाएगा 40, y बराबर 10। ये इसी को बटा में ले जाकर काटते। अब हमें अच्छे से पता है कि y किसको माना था हमने, पुत्र को। तो पुत्र वर्तमान में जो अभी चर्चा हो रही है वो 10 साल का है। अब पिता को निकाल लेते हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखा लें, चाहे 2 में, आ जाएगा आंसर। तो लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में रखा लें चाहे 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रखा लेते हैं। समीकरण 1 हमारा कितना है, तो समीकरण 1 है x बराबर 3y प्लस 10। ये है, इसमें रखाएंगे तो हमारा तुरंत निकल आएगा। तो x तो वही रहेगा, x बराबर 3, y देख सकते हैं ये साथ में दिए मतलब गुणे में, तो y की जगह कितना आया है 10। तो यहाँ 10 हो गया और प्लस का 10, तो x बराबर 10 नहीं 30 हो जाएगा प्लस 10। तो यानी पिता कितने का आ गया 40 वर्ष का, जबकि पुत्र कितने आया कि 10 वर्ष का। तो अभी चर्चा कर रहा था, अभी यानी वर्तमान की चर्चा कर रहे थे। तो वर्तमान में पिता है 40 साल का और पुत्र है 10 साल का। यदि हमको उत्तर की जांच करनी हो तो उत्तर की जांच से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सवाल हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या लेते हैं, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। ये हमें एग्जाम में नहीं कराना, लेकिन अगर करा लें तो इससे फ़ायदा ही होगा कि कंफर्म हो जाएगा हमारा। तो एक तरफ हम लिखते हैं पिता यानी जैकब और एक तरफ पुत्र। अब हम कंडीशन पढ़ते हैं। पिता आया है 40 साल का और पुत्र आया है 10 साल का। अब हमसे कंडीशन कहा था कि 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें भी जोड़े थे याद होगा और 5 इसमें भी जोड़े थे। कह रहा था ये 45 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा 15 का। कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जो पिता है तो पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्या ये 3 गुना है, तो 15 × 45 3 ही तो गुना है। गुना का मतलब गुणा, तो बिल्कुल सही है। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार भी उत्तर की जांच हम कर सकते हैं। तो पहले कितना 40 और ये कितना है वर्तमान में 10। कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 5 घटाया था, तो ये हो जाएगा 35 साल का और ये हो जाएगा 5 साल का। कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व जो पिता था पुत्र का 7 गुना था, तो 5 × 7 = 35 होगा। बिल्कुल हमारा सवाल करेक्ट है। तो इस प्रकार हमने बेहतरीन तरीके से सीखा आज की एक्सरसाइज। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।